Hello 11th class. I'm here with third video of your first chapter, that is diversity of living organism. तो थर्ड टॉपिक जो है आपका थर्ड वीडियो बेसिकली इसके अंडर हम पढ़ने वालेंगे सर्टन डेफिनेशंस जो इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है इस चैप्टर की वो है सिस्टमैटिक्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सिस्टमैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट रिलेट्स टू cataloging, that is to make a systematic list or items of same type, plants, animals and other organisms into categories that can be named, remembered and studied. ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो जो भेजा है उसके अंडर है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, कोई भी एक ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो उस ग्रुप के जो अदर मेंबर्स है उनकी स्टडी जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट जो सिस्टमैटिक्स की स्टडी के साथ कनेक्टेड हैं उन साइंटिस्ट को सिस्टमैटिस्ट या फिर टेक्सोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, राइट। सेकंड जो डेफिनेशन है आपकी दैट इज टेक्सोनॉमी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, नॉर्मल क्लासिफिकेशन, ये आपको थोड़ी थोड़ी रिजेंबल करेंगी डेफिनेशंस, बट टेक्निकल थोड़ा सा मीनिंग इनका थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि टेक्सोनॉमी भी एक ग्रीक वर्ड टेक्सिस से ही निकला हुआ है, उस टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम सर्टन प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई, उनको नॉमेनक्लेचर, उनको नाम देना और उनको क्लासिफिकेशन उनकी करना, वो इस टेक्सोनॉमी के ज़रिए ही किया जाता है। थर्ड डेफिनेशन इज़ योर क्लासिफिकेशन। इसमें भी हम ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करते हैं इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना रिजेंबल करते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो डिफरेंसेस हैं अगर तो उन ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया जाता है उस ग्रुप से। तो इसी के साथ जो फोर्थ डेफिनेशन है दैट इज़ योर नॉमेनक्लेचर। नॉमन का मतलब होता है टू नेम और क्लेचर का मतलब टू कॉल। अब किसी को ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देना, किसी का नामकरण करना, बेसिकली दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर एक साइंस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक डिस्टिंक्ट, एक प्रॉपर नाम देते हैं सो दैट उस ऑर्गेनिज्म को हम रिकॉग्नाइज कर सकें, उसको हम दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकें, और नॉमेनक्लेचर की मदद से हर एक ऑर्गेनिज्म को एक 2 वर्ड नेम प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस एक 2 वर्ड नेम है। होमो एक वर्ड है, सैपियन इज सेकेंड वर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स का करेक्ट नेम, उसकी करेक्ट पोजीशन, उसका प्लेस जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हमने ऑर्गेनिजम्स को जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर जो भी ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर करेक्ट नेम क्या है। और आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हम कीज़ की मदद से करते हैं। यहाँ पे कीज़ वो नहीं है जो घर पे हम की एंड लॉक यूज़ करते हैं। कीज़ बेसिकली सर्टन करेक्टर्स रहते हैं, ऑल्टरनेट करेक्टर्स, जिनको हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हैं, और जिसकी वजह से जब हम एक करेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे को एलिमिनेट करेंगे तो हम इजीली ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर देंगे और उसकी नेम और उसके पोजीशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। आई नो यहाँ पे कीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे एट द एंड हम कीज़ को फिर से एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एंड आई होप तब आपको कीज़ जो है इजीली समझ में आ जाए। एंड लास्ट डेफिनेशन इज़ दी टेक्सॉन। टेक्सॉन एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप है किसी भी रैंक का। जैसे कि हम जब हायरार्की पढ़ेंगे, हायरार्की में हमने स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर पढ़ने हैं, तो बेसिकली ये एक रैंक है। तो टेक्सॉन ऑर्गेनिज्म किस टेक्सॉन से बिलोंग करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हियर इन दिस वीडियो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर, और जिसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं।
तो नॉमेनक्लेचर, बेसिकली नॉमेनक्लेचर के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के नाम आएंगे। एक होंगे कॉमन नेम्स जिन्हें हम वर्नाक्यूलर नेम्स बोलते हैं, और एक है आपके साइंटिफिक नेम्स जिन्हें हम बाइनोमियल नेम्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट है आपके कॉमन या वर्नाक्यूलर नेम्स। तो कॉमन नेम्स ऐसे नाम हैं जो ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, एक लोकल लैंग्वेज में। बेसिकली हम लोकल लोग जो है लोकल लैंग्वेज में जब ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देते हैं उसी को कॉमन नेम कहा जाता है। और कॉमन नेम्स यूजुअली सिंगल वर्डेड होते हैं, इसीलिए उन्हें यूनिनॉमियल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अनियन, इंग्लिश में हम अनियन कहते हैं, हिंदी में हम प्याज कहते हैं, मराठी में हम अनियन को कांदा कहते हैं, पंजाबी में हम अनियन को गंडा कहते हैं। तो दीज आर दी सम कॉमन और वर्नाक्यूलर नेम्स ऑफ अनियन। तो अनियन के कुछ कॉमन नेम्स हैं बेसिकली। तो कॉमन नेम्स के सर्टन एडवांटेजेस आर देयर एंड सर्टन डिसएडवांटेजेस आर देयर। एडवांटेज कॉमन नेम का सबसे पहले ये है कि हम ऑर्गेनिज्म के कोई छोटे बड़े माइनर या मेजर करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को कोई कॉमन नेम दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी स्टेम या फिर लीफ तोड़ने से उनके अंदर से एक मिल्की लेटेक्स, एक दूध जैसा एक फ्लूइड निकलता है। और बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जिसके अंदर से मिल्की लेटेक्स प्रोड्यूस होता है। उन सभी ऑर्गेनिजम्स को या उन सभी प्लांट्स को बेसिकली हमने नाम दे दिया है दोदक। तो दोदक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके टूटने से, जिनके लीव्स या स्टेम के टूटने से एक दूध जैसा एक फ्लूइड सा निकलता है। कॉमन नेम्स बहुत ब्रीफ रहते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं रहते हैं, और कोई भी लोकल एरिया का जो पर्सन है, रेजिडेंट है, वो उस लोकल एरिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, वो एनिमल हो, उन सभी से वो फैमिलियर रहता है, उसे वो जान पहचान होती है। उसके साइंटिफिक नेम्स के बारे में शायद उसको ना पता हो, बट उसको उसे लोकल नाम के बारे में जानकारी ज़रूर रहती है फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही उसे पता होता है कि हाँ जी, इसे हम चिड़िया बोलते हैं, चिरैया बोलते हैं, लाइक दिस। अब स्पैरो का साइंटिफिक नेम कितने सारे पर्सन्स को पता हो, आई नो आपको भी नहीं मालूम होगा, जैसे पैरट का साइंटिफिक नेम आपको नहीं पता होगा, बट लोकल नाम आपको पता होंगे। ईजियर होते हैं टू प्रोनाउंस, याद करने में आसान रहते हैं। बट एज कॉमन नेम के कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस कॉमन नेम्स के ज़्यादा हैं। वो क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज, एक एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपने सभी को कॉमन नाम तो नहीं दिए होंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स रह गए होंगे जिन्होंने एक कॉमन नाम नहीं दिया होगा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद लगे ना हो। सेकेंड, मैनी ऑर्गेनिज्म हैव नॉट बीन गिवन कॉमन नेम्स, आपने बहुतों को तो कॉमन नेम्स दिए ही नहीं, तो उनका क्या। तीसरा, सम कॉमन नेम्स हैव इनकरेक्ट मीनिंग्स, जैसे कि ये जो आपको दिख रही है सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये फिशेस तो हैं ही नहीं, ये फिशेस नहीं हैं, दे आर नॉट ट्रू फिशेस। तो ये हमें बेसिकली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनकरेक्ट मीनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। समटाइम्स अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेवरल नेम्स इन द सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि वाटर लिली के 81 डच नेम्स हैं, 81, और 44 फ्रेंच नेम्स हैं और 15 इंग्लिश नेम्स हैं। तो आप सोचिए, पर्सन्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा नाम याद करें कौन सा नहीं याद करें, राइट। अ सिंगल नेम इज़ ऑफन यूज्ड फॉर 2 और मोर स्पीशीज़, तो कई बार दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं और आप उसे एक ही नाम दे देते हैं, वो भी गलत है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, दोदक जो है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो मिल्की लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिसमें यूफोविया, सोनकस, लॉनेरिया, तो ये सब डिफरेंट जो प्लांट्स हैं ये अलग अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। जब अलग अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे तो आप उन्हें एक ही कॉमन नेम कैसे दे देंगे।
अ रॉन्ग नेम कैन नॉट बी इजीली करेक्टेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी अपनी स्कूल में या क्लास में किसी बच्चे का कोई गलत नाम रख दिया होगा, राइट। तो अगर आप उसे चाहेंगे उसे ठीक करना तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किस किस को एक एक को जाके रोक कर बोलोगे कि नहीं आज से इसका नाम ये नहीं, इसका नाम ये है, तो इसको सही नाम से पुकारो। तो कोई उसे सही नाम से नहीं पुकारेगा। एक बार गलत नाम दे दिया गया तो अल्टीमेटली वो रॉन्ग नेम जो है वो थ्रू आउट द लाइफ उस पर्सन के साथ, उस एनिमल, उस प्लांट के साथ हमेशा चलेगा। कॉमन नेम्स आर टू वेग फॉर साइंटिफिक यूजेज। आप कॉमन नेम्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक स्टडीज़ करनी है, अगर आपको उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो आप कॉमन नेम्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। नेक्स्ट, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। तो इन नाम, ये जो